इसी बीच बड़ी खबर, बंगाल के रुझानों में बीजेपी की सरकार। चुनाव आयोग ने सभी 293 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुकी हैं। मांटेश्वर से बीजेपी के साकत पांजा की अगर बात करें 14,798 वोटों से जीते हैं। भातर से बीजेपी के कारफा सुमेन 6,528 वोटों से जीते हैं और भगवान गोला से टीएमसी के रियायत हुसैन सरकार जीत चुके हैं। तो कुछ सीटें हैं धीरेन्द्र लगातार जिसके रुझान अब नतीजों में कन्वर्ट हो गए, वो बता रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक जीत है, अब तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवा में कर चुकी है बंगाल। बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी आ रही दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ में जश्न मनाते नजर आ रहे। चूंकि ये जीत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा भी कर रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े स्पष्ट होते जा रहे हैं, अब आंकड़ों की अगर सृष्टि बात की जाए, जो क्लियर मैंडेट मिल चुका है, इसमें 10 से 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अब कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त हमारे सहयोगी प्रीति मौजूद हैं, लगातार वहां से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं? लगातार जश्न मनाया जा रहा है वहां पर। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब ये क्या है, ये बंगाल की जीत है, बंगाल की जीत, बंगाल की जीत। भाई साहब, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, और आप कुछ गा भी नहीं थी। और मैं तो रास्ते से जा रहा था, और भेलपुरी खा रही थी, और ममता को मिर्ची लगी तो देखिए ये आपको बीजेपी के महिला कार्यकर्ता और किस तरीके से उनमें जोश हाई है। फिलहाल ये सब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर तैयारियां की जा रही, तो सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ से दूसरी तरफ वो लोग जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बाहर की तरफ यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं। इससे पहले क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी की गई थी, लेकिन ठीक है, प्रीति के पास जाएंगे, चूंकि प्रीति लगातार कार्यकर्ताओं से, महिला पदाधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी इस बड़े परिवर्तन के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रही है। महिलाओं के लिए जो बड़ी घोषणाएं बीजेपी के घोषणा पत्र में की गई और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार बात की गई, इस बात पर जोर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा, उसका एक नैरेटिव जो पश्चिम बंगाल में चला, बीजेपी के द्वारा लगातार यह अभियान चलाया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के, महिलाओं के अधिकारों की जब बात करनी होती है तो विपक्ष कहीं पीछे रह जाता है। और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी भी पश्चिम बंगाल में इस बड़े परिवर्तन में कहीं ना कहीं बड़ी रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और गुडालूर से डीएमके के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। तो आंकड़े देखिए लगातार सामने आ रहे हैं। कई सीटें ऐसी जहां पर काउंटिंग अभी चल रही है, कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन लगभग नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। इसमें अब कोई बहुत बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। 3 राज्यों में क्लियर मैंडेट है जहां पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाती नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करें, केरलम की बात करें तो केरलम में इस बार बड़ा फेरबदल हुआ है। 10 साल के बाद कहीं कांग्रेस अब एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। साथ ही साथ और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के इस बार आंकड़े सृष्टि ने बहुत ज्यादा चौंकाए हैं। टीवी के पहला चुनाव और पहले चुनाव में इतनी जबरदस्त स्ट्राइक रेट, 100 से ज्यादा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। बिल्कुल धीरेन्द्र, जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी, और तमिलनाडु में एमके स्टालिन हार गए हैं, मुख्यमंत्री जो है अपनी सीट हार चुके हैं। एक बार फिर से प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, आप लगातार महिलाओं से बात कर रही थी, कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, बड़ी बातें हैं, इतिहास रचा है बीजेपी ने, जश्न लगातार जारी है और तस्वीरें दिखाई है। जी सृष्टि, देखिए क्योंकि अभी तक यहाँ पर बीजेपी जो महिला कार्यकर्ता थी उनकी भारी भीड़ थी, वो गा रही थी कि आखिर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, इस तरह के गाने ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और आप देखिए ये असंभव माना जा रहा था लेकिन संभव हो चुका है। और यहाँ पर इसी को लेकर जोश आप देखिए, झालमुड़ी यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रही है और झालमुड़ी खाई भी जा रही है। बताइए ये क्या क्या तैयारी यहाँ पर, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये जो असंभव जीत थी अब जीत हो चुकी है, ये संभव हो गया है, क्या मैसेज देना चाहिए? ये झालमुड़ी है,
कार्यकर्ताओं का प्रेम है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी हर चीज़ के लिए रोक लगाते थे और जिस तरह से बंगाल इंडस्ट्री एरिया के एरिया जाना जाता था, आज बंगाल का क्या स्थिति है उसका जोरदार तमाचा ममता बनर्जी। उम्मीद थी इतनी कि इतना मार्जिन आएगा, ऐसा सोचा था कि ऐसा परफॉर्म कर पाएगी बीजेपी? देखो, हमें तो उम्मीद थी इस चीज के लिए, ममता दीदी को उम्मीद नहीं थी इस चीज के लिए। अब ममता दीदी यहाँ से समाना मन लपेट के अपना चली गई बांग्लादेश, और वो वहीं रह रही है। जैसे केजरीवाल जी चले गए पंजाब, वो भी चले गई बांग्लादेश चली गई। और हम झालमुड़ी देख रहे हो, लोगों देख रहे हो उत्साह कितना है, खुश कितने हैं इस चीज के लिए। और हमारे कार्यकर्ताओं देखो कितने प्रेम से बांट रहे हैं इस चीज के लिए, और वो नफरत करती हैं सब चीजों से। हम प्रेम बांटते हैं, वो नफरत बांटती है। क्या बदलने वाला है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तो ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और अक्सर दूसरी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम टारगेट बनाती है। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। जितने भी हमारे इतने सालों के संघर्ष के बाद आज बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी जी की मेहनत है, हर कार्यकर्ता की मेहनत है। इसी उत्साह में देखिए कितना उत्साह है, सब भेलपूरी बांट रहे हैं और हर तरीके से हम लोगों की आज बहुत ही ऐतिहासिक। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची, क्या मतलब मिर्ची लग गई है क्या किसी को? देखिए, हम माटी और मानुष की बात करने वाले लोग हैं और विपक्ष उसको कैसे लेता है वो उसकी जगह है। ये मोदी जी के लिए है, इसमें झालमुड़ी। और ये किसके लिए है फिर? ये किसके लिए? विपक्ष के लिए। जो पूरा विपक्ष को, टीएमसी के साथ जो पूरे विपक्ष को मिर्ची लगी है वो उनके लिए है। अच्छा, बंगाल में क्या मतलब अब क्या बदलने वाला है बंगाल में, और इस जीत का श्रेय किसको जाता है? जी, बंगाल में अब सब कुछ ही परिवर्तित होगा और नए सिरे से बंगाल की अब शुरुआत होगी। ये मानिए कि बंगाल का पुनर्जन्म अब हुआ है, क्योंकि पहले जो हालात थे, यहाँ तक कि उनको एक झालमुड़ी से भी दिक्कत हो गई। मतलब कोई व्यक्ति झालमुड़ी खा ली तो उससे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो रास्ते से जा रहा था, झालपुड़ी खा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मतलब मोदी जी ने झालपुड़ी खा ली, उससे भी दिक्कत हो गई। तो झालपुड़ी जब बंगाल का सबसे प्रमुख एक तरीके से व्यंजनों में आता है, खाने में पूरे देश में चर्चा हो रही है झालमुड़ी की, ना सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि चखा भी जा रहा है। बिल्कुल चखा जा रहा है और पूरे देश में एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज के दिन जो है लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और झालपुड़ी खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तस्वीर मुझे दिख रही है। मोहिता प्लीज आइएगा। जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए बुलडोजर, ये बुलडोजर लेकर आए, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार शर्मा। ये बुलडोजर लेके क्यों आए हैं? बुलडोजर सरकार आ गई है, अभी इधर पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलेगा जो अत्याचारी और अत्यायी होगा। योगी जी ने, आपने देखा योगी जी ने जितनी रैलियां करी वो सफल हुई और बंगाल में हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली है। एक नंबर की पार्टी बन के आया, पूर्ण बहुमत से सरकार आई है। बुलडोजर एक्शन वहाँ भी चलेगा। तो मतलब आप बुलडोजर एक्शन होगा बदमाशों के खिलाफ, या अवैध अतिक्रमण है वो जो हटाया जाएगा? बिल्कुल, अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो मक्कारी करे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर सरकार, यही हम दर्शाने आएंगे, बुलडोजर सरकार। अब पश्चिम बंगाल में बुलडोजर आएगा। देखिए बुलडोजर लेकर ये पूरी तैयारी करके आए। अच्छा, आप सुबह से झालमुड़ी दे रहे हैं क्या यहाँ पर? कितने जी क्या पूछा आपने? मैंने कहा सुबह से कितनी झालमुड़ी दे दी आपने? अरे भैया, लाखों लोग ले चुके हैं जब से, और प्रसाद बन गया। ये झालमुड़ी नहीं रही है, ये प्रसाद बन गया। ये जीत का प्रसाद है, ये बंगाल जीत का प्रसाद है। बिहार का जीत का प्रसाद लिट्टी चोखा था, तो बंगाल की जीत का प्रसाद ये हमारा भेलपुरी का, ये झालमुड़ी का है। और आज बंगाल में जो जीत हुई है, हमें जीत के खुशी के आंसू हैं। बंगाल की जनता जो रोती थी, बिलखती थी, घर में अंदर भय के साथ जीती थी, वोट डालने नहीं जा पाती थी, बहन बेटियों को लेकर दिक्कत थी। आज वो जब बंगाल जीती है भाजपा, तो लोगों के अंदर खुशी हुई है। आज वो एक नई जिंदगी मिली है, आज़ाद हुआ है। कुछ लोग जो भयभीत जी रहा था बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को भी शांति मिली। आज ये मान के चलिए, दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा को शांति मिली, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिली, और जो हमारे बुजुर्ग अभी हैं, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इनको भी बड़ी खुशी मिली। तो ये कह रहे बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा बीजेपी ऑफिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, लेकिन महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि गजब का उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा था।